कैसे उसे कह दूं, है मुश्किल ये बताना कैसे। मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल। तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई, कैसे समझूं इस इश्क को। देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे, फिर जिंदगी से क्या शिकवे, उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे। फिर ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। मोनोज दे बयाना मतलब हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, वो मेरे डैड है, लेकिन मैं इमरजेंसी में काम जबरदस्त। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी मजाक बनकर रह गई है। और किसने तुमसे मैं इसलिए दूर भागती हूँ क्योंकि तुम घटिया इंसान हो। दफा हो जाओ। मामा, मुझे क्लिनिक जाना होगा, एक इमरजेंसी है, ठीक है? आई एम सॉरी। आपको जो खाना है खा लें और ड्राइवर को कहें आपको छोड़ देगा। इससे आज बहुत काम करने हैं। हाँ, लेकिन एक ड्रिंक के लिए तो रुक ही सकती है। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी जल्दी है। घर पे मिलते हैं मामा, ठीक है? ओ नहीं मरीना, मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी वजह से वो यहाँ आया। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं हो रहा। तुम्हें क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? लेकिन वो तुम्हें फोर्सफुली क्यों ले जाना चाहता था? हेलो मैडम, मैंने दरअसल आपकी पेशेंट मरीना रियोस के बारे में जानने के लिए कॉल की है। अच्छी बात यह है वो कामयाब नहीं हो सका। लेकिन वो हार नहीं मानेगा डॉक्टर। मैं तुम्हारे रूम के बाहर सिक्योरिटी के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं पापा को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मरीना के पास रुक रही हूँ, आज नहीं आ सकती। मैं ही पागल हूँ कि इसको अकेला छोड़ा मैंने। शुक्रिया योला। मैं भी यहाँ क्लिनिक में ही रहूंगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर बाजार, जी। हमने पूरे क्लिनिक की तलाशी ले ली है मगर ऐसा कोई नहीं मिला जैसे इन्होंने बताया था, और ना क्लिनिक के बाहर कोई नजर आया। ठीक है, थैंक यू। प्लीज आप तलाशी जारी रखें। ओके डॉक्टर। हाँ ठीक है, मैं भी बाहर जाकर देखता हूँ कहीं वो आसपास ना है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मरीना, ठीक है? जी टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। हमें उस आदमी की कंप्लेन करनी चाहिए मरीना। हाँ, लेकिन योला उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। क्या कहेंगे हम? लेकिन वो तुम्हें जबरदस्ती लेकर जा रहा था, ये जुर्म है। नो योला, इससे बड़ा जुर्म किया था उसने पहले। कौन सी किसी ने सुन ली थी? अभी कोई नहीं सुनेगा हमारी लेकिन- बात। मैं जानती हूँ ये बात। कानून कुछ नहीं मरीना, करेगा। उस घटिया इंसान को कोई हक नहीं है कि जब चाहे वो तुम्हें आके बस परेशान बस करे। बस करो योला, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बस मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ बस। मैं सोच रहा था कि तुम अगली बार अपनी बेटी को भी लंच पर साथ लेकर आना, अच्छा लगेगा मुझे। किस लिए? क्या मतलब किस लिए? ताकि मैं उसे जान सकूं। मेरे ख्याल से तुम मुझे जानने में दिलचस्पी रखते थे। देखो एक्चुअली बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। लेकिन उस क्लब को ज्वाइन करने का मेरा मकसद यह है कि मुझे शादी करनी है। फिर क्या? हाँ, मुझे एक खूबसूरत लड़की से शादी करनी है जो मेरे साथ कहीं जाए तो सब तारीफ करें और उसका एक स्टैंडर्ड हो, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। इसलिए मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए जो हाई सोसाइटी में मेरे ताल्लुकात बनवाए। लेकिन ये सारे काम तो मैं भी कर अरे सकती हूँ। यार, तुम मेरी बात को समझी नहीं। मुझे अपनी फैमिली बनानी है, बच्चे चाहिए, जितना ऊपर वाला देना चाहे। और इस एज में ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं। तुम एक घटिया इंसान हो। तुम गलत समझ रही हो मुझे। देखो, मैं तुम्हारी बेटी के लिए बुरा इंसान नहीं हूं। तुम मुझसे बात तो करके देखो कि एक बार मुलाकात कर ले मुझसे। कैसे समझाऊं इसे? जब मैं डॉक्टर इसारो से मिली थी तब मैं बहुत छोटी थी। उसने मुझे आग से बचाया था और उसी आग में जलकर उसका चेहरा खराब हो गया था। यूं तो वो बहुत बदमिजाज है, पर वो मेरे साथ अच्छे सलूक से पेश आता था और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। तुम्हें अंदाजा नहीं था वो तुम्हारे लिए क्या सोचता है? नहीं,
हमेशा मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मुझे अपनी बेटी समझते हैं, लेकिन मैं गलत थी। और वो तब से ही पागल था तुम्हारे लिए? जी डॉक्टर, जानते हैं उसी की वजह से हम अपना घर छोड़कर यहाँ आए हैं। पहले उसकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन अब मैं उससे नफरत करती हूँ। समझ सुनो नहीं आता मरीना, मैं क्या मरीना, करूँ। मरीना, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। देखो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम परेशान हो, ठीक है? मैं चाहता हूँ आज रात तुम आराम करो। अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो हम तुम्हें किसी और जगह शिफ्ट कर सकते हैं अगर चाहो तो। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मुझे उम्मीद है आज के बाद तुम मुझे डॉक्टर के साथ अपना दोस्त भी समझोगी। हमेशा दोस्त समझूंगी। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं लीनो को ढूंढने के लिए उसके घर तक गई थी, लेकिन वो वहां नहीं मिला मुझे। अगर उसने कॉल नहीं की तो इसका मतलब उसे वक्त चाहिए, या ये भी हो सकता है कि वो भूल गया हो तुम्हें। ओह नो एंगुस्टियस, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे भूल जाए या समझे कि मैं उससे नफरत करती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम तैयार हो कि जब तुम्हारे और पॉलिनो के रिश्ते के बारे में तुम्हारे दोस्तों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि अगर लीनो थोड़ी एफर्ट करे, कोशिश करे, तो उसका तारुफ करवाना मेरे लिए इजी हो जाएगा, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं रहा। वैनेसा, जिंदगी में कुछ भी पलक झपकते हासिल नहीं होता। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है कि वो गवार तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और तुम उसकी कॉल का अभी भी इंतजार कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है मामा। ये मेरी ही प्रॉब्लम है। ये सुन लो, मैं तुम्हें इस कमरे में बंद होकर उस गंवार का इंतजार करने नहीं दूंगी वैनेसा। मुझे तो ये सोचकर शर्म आ रही है कि उसमें तुमसे ज्यादा अकल है। वो समझ गया है कि तुम दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता। आप उसे एक चांस तो दें, हो सकता है वो मेहनत करके मुझे वो जिंदगी दे सके जो। बस कर दो, ऐसी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो? खैर, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। हर चीज की एक हद होती है वैनेसा। मेरे अकाउंट में अब कुछ ही पैसे बचे हैं, मैंने इसलिए तुम्हारा एक रिश्ता ढूंढा है। वो एक ऐसा आदमी है जो सारी दौलत हमें देगा और तुम्हारे लिए भी परफेक्ट है। ओह आई सी। तो किसकी बात कर रही हैं आप? अपने दोस्त एडसन की, वही लड़का जिससे तुम रेस्टोरेंट में मेरे साथ मिली थी। नो, आपको क्या हो गया मामा? आप इस तरह की बातें सोच कैसे सकती है? क्या हो गया उस आदमी से? नो। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पेशेंट से मिलने की इजाज़त दी। आपको कौन रोकेगा सर? आपको तो सब जानते हैं। बस इसका जिक्र डॉक्टर बाजान से मत करना। मैं नहीं चाहता इस बारे में हॉस्पिटल में बातें बनाई जाएं। जो आज हुआ वो मैं भूल गया। थैंक यू सो मच। चलता हूँ। हे, तुम कहाँ जा रही हो? कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? योला, मुझे नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है कोई है यहाँ पर। क्या? पता नहीं क्यों महसूस हुआ जैसे इस कमरे में कोई था। तुम्हें यकीन है? हाँ। मुझे नहीं लगता कि वो खबीस डॉक्टर यहाँ पर इतनी आसानी से आ सकता है, क्योंकि बाहर गार्ड खड़ा है। मैं ये नहीं कह रही कि वो यहाँ था। बात यह है मुझे लगा कि अल्बर्टो आया था। ओह मरीना,
मुझे लगता है कि तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। वो यहाँ कैसे आएगा? उसे नहीं मालूम कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, या हो सकता है कि तुम्हारी मॉम ने बताया। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बताएंगी, मैंने उन्हें मना कर दिया था। खैर तुम ले जाओ। हाँ मरीना, तुम बस उसे याद कर रही हो। तुम्हारी ख्वाहिश है कि इस वक्त वो तुम्हारे साथ यहाँ होता। हाँ ऐसे ही है। हाय, यकीन करो वो तो मुझे ख्वाब में भी धोखा देता है। क्या बात है, काम तो अच्छा किया है डॉक्टर बाजान ने। ये ले, थैंक यू सो मच मुझे ये रिपोर्ट्स दिखाने के लिए। कोई बात नहीं डॉक्टर। चलता हूँ, थैंक यू। एडसन के पास बहुत पैसा है। जानती हो वो इस मुल्क की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी का मालिक है वेनेसा। वो चाहे सारी दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी का मालिक हो, लेकिन रहेगा वो जाहिल ही। तो मेरी जान क्या हुआ? तुम्हें तो वैसे भी जाहिल लोग पसंद आते हैं। वैसे भी तुम अब कोई डिमांड नहीं करोगी क्योंकि इससे पहले तुम एक अमीर आदमी को खो चुकी हो जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अब कोई चॉइस नहीं बची तुम्हारे पास। तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आता कि बार बार अमीर आदमी नहीं मिलता? तुम्हें एडसन से शादी करनी होगी। मैं नहीं करूंगी, मैं कोई और ढूंढ लूंगी। उसे देखकर मुझे घबराहट होती है। हाँ तो तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। एडसन एक अच्छी लड़की ढूंढकर फौरन शादी करना चाहता है जो कि थोड़ी पढ़ी लिखी भी हो। वो अपने सर्कल में उसकी पहचान भी कराएगा। वैसे भी हमें उसके सिर्फ पैसों से मतलब है। लेकिन बात यह है ठीक है, फिर मैं लुइस को बताती हूँ कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और मुझे तुमसे थोड़ा लोन चाहिए। तुम्हें अंदाजा है वो क्या करेगा? वो हमें घर से फौरन निकाल देगा जब उसे ये पता चलेगा कि हम उसके पैसों पे पल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिएगा मम्मा, आई रिक्वेस्ट यू। देखो मैंने तुम्हारे लिए सही आदमी ढूंढा है मेरी जान, और कल हम उसके साथ लंच पर जा रहे हैं। समझ गई तुम? हाँ, तैयार रहना। उसका दिल जीतने के लिए ऐसी तैयार होके आना कि वो तुम्हें देखते साथ ही शादी के लिए राजी हो जाए। बाय बाय। वो दरअसल मिसेस दमियाना को बीबी की वजह से वापस जाना पड़ा, तो सोचा मरीना के पास रुक जाऊं। इसलिए आज वापस नहीं आ सकूंगी मैं पापा। लेकिन क्या तुम वहाँ अकेली रुकोगी? लिनो से कहो कि वो रुके तुम्हारे साथ। क्या हो गया है पापा? मरीना मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल होगी। सोचा अगर उसे वॉशरूम जाना हुआ फिर। हाँ ये तो है, लेकिन बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें। लीनो ने कहा है कि वो आएगा, वो बाहर बैठा रहेगा। हाँ ठीक है बेटा। वैसे भी मरीना को इस वक्त हम सब लोगों की बहुत जरूरत है। आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मेरे नंबर पे कॉल कर लेना। हाँ, और फ्रिज में खाना रखा है, गर्म करके खा लीजिएगा। गुड नाइट। क्या हुआ, सब ठीक है? तुम अभी तक यहीं हो, जल्दी चलो कहीं तुम्हारी बस ना निकल जाए। मैं घर नहीं जा रही लीनो, मेरी पापा से बात हो गई है, मैं यहीं रुकूंगी। क्यों भाई, अब ऐसा क्या हो गया? डॉक्टर एसारो यहाँ आया था। वो गलीज इंसान यहाँ तक कैसे पहुँच गया, बताओ मुझे। पता नहीं, लगता है किसी से जासूसी करवाई और मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया वो। ओ हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मरीना तो ठीक है ना? बकवास कर रहा था वो। कह रहा था कि वो बच्चे को अपना नाम देगा और उससे शादी का भी कह रहा था वो, पता है तुम्हें? क्या? और इसके साथ साथ उसने मरीना को किडनैप करने की भी कोशिश की है। ये तुम क्या कह रही हो? उसे किसी ने रोका क्यों नहीं? मरीना को लगी तो बहुत नहीं है? दर्द भी हो रहा था। शुक्र है डॉक्टर बसान फौरन आ गए। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सोचो अगर मरीना को कुछ हो जाता तो। वक्त ज़ाया किए बगैर हमें कंप्लेन करनी होगी उसकी। देखो लीनो, पहले भी कंप्लेन की थी, लेकिन क्या फायदा? योला, तुम क्यों बहस कर रही हो मुझसे? पहले की बात अलग थी, हम गांव में रहते थे, अब शहर में। यहाँ पर सब कुछ अलग है बहुत। हो सकता है हमारी बात इस बार सुनी जाए। हाँ, लेकिन मैं मरीना को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ, तुम ये भी बिल्कुल सही कह रही हो। फिक्र नहीं करो, मैं यहाँ हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। उसे अकेला मत छोड़िएगा बस। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लें कॉफी आप पी लें। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ जल्दी। एरिक। हाँ अल्बर्टो, 2 मिनट दोगे मुझे? मैं बस मरीज को डिस्चार्ज करके आता हूँ। हाँ ठीक है, तुम कर लो अपना काम। तुम्हें क्या हो गया यार, मुंह क्यों लटकाया है? तुम्हें याद तो है ना आज हम बाहर जा रहे हैं? मैं मरीना से मिला। सुनो, ये अंदर ले जाओ। डॉक्टर बाजान ने ही उसका ऑपरेशन किया। तुम खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हो? मैं बस जानना चाहता था ऑपरेशन कैसा हुआ। क्या कहा उसने? कुछ नहीं। जब मैं रूम में गया तो वो सो रही थी और मैं उसे जगाने वाला था, लेकिन मैं रुक गया। अल्बर्टो, ऐसे तुम मुझसे नहीं बुला सकते।
तुम अच्छी तरह जानते हो एरिक, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें उसे बुलाना होगा। तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी डॉक्टर बाजान ने उसका ऑपरेशन अच्छा किया होगा। हाँ जानता हूँ, रिपोर्ट देखी थी मैंने। अल्बर्टो, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है। इस बात को समझो, तुम्हारा और मरीना का साथ नामुमकिन है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन उसे बुलाना आसान नहीं है, और ना ही उस बच्चे को। क्या उस आदमी ने कोई नुकसान पहुंचाया? मतलब किसी किस्म का तशद्दुद वगैरह? नहीं, लेकिन उस आदमी ने उसे किडनैप करने की कोशिश की है और उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा रहा था, जबकि उसका भी ऑपरेशन हुआ। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। हाँ, क्योंकि मेरी दोस्त ने खुद को बचा लिया। उसके बाद क्या हुआ? जब मेरी दोस्त ने चिल्लाना शुरू किया तो वो भाग गया। वो आदमी पागल है और मेरी दोस्त के लिए डेंजरस है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? आपको उसे अरेस्ट करना चाहिए और इस वक्त वो आदमी जेल में होना चाहिए। देखिए मैडम, पुरसुकून हो जाइए। शिकायत सिर्फ मुतासरा शख्स ही लिखवा सकता है। मैंने आपको बताया कि उसका अभी ऑपरेशन हुआ है और उस आदमी ने मेरी दोस्त को किडनैप करने की कोशिश की और ये क्राइम है। इसके लिए हमें आपकी दोस्त का बयान रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो कि लाजमी है। ठीक है, मैं आता हूँ, आप मुझे क्लिनिक का एड्रेस दें। हाँ, लेकिन आप उसे अरेस्ट करेंगे ना? क्या आप उसे मेरी दोस्त के करीब आने से रोकेंगे? एक बार हम उनका बयान ले लें, उसके बाद ही कुछ कर सकेंगे। नहीं नहीं, आप लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। कौन है यहाँ? रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूँ मरीना। अरे डॉक्टर, असल में मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। क्या मैं कोई नींद की दवाई दूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं मजीद और कोई दवाई नहीं खा सकती। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी तक? आपकी वाइफ और बच्चे घर पर आपका इंतजार कर रहे होंगे और आप यहाँ हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मरीना। मैं डिवोर्स्ड हूँ और कोई बच्चे नहीं है। और हाँ, मैं यहाँ इसलिए रुका हुआ हूँ कि अगर सर्जरी पे कोई इफेक्ट आए तो मैं तुम्हें चेक कर सकूँ, बस इसीलिए। क्या अभी भी दर्द है? नहीं, अब नहीं है। पता नहीं क्यों इस साइड पे बहुत ज्यादा खारिश हो रही है। ओके, इट्स नॉर्मल, लेकिन ये हिस्सा अभी भी सूजा हुआ है। कुछ दिन इसमें इचिंग होगी। डॉक्टर, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आप जाकर आराम क्यों नहीं कर लेते? चले जाएं। मरीना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अब ऑर्डर करना चाहेंगे? हाँ हाँ, मेरी बात सुनो। हे, मेरे लिए ऑरेंज जूस ला दे, और हाँ, चिल्ड होना चाहिए। ठीक है? आपका ऑर्डर सर? एक सोडा ले आए, थोड़ा लाइम जूस के साथ। मुझे भी सेम सोडा चाहिए, थोड़ा पानी। ओके। अच्छा, एक काम करो, 3 लेमन जूस ले आना। लेमन वैसे एक जूस, बात है, हाँ? तुम दोनों साथ अच्छे लग रहे। बस भी करो, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे एक बात कहूँ, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, वाकई। तुम हमेशा लेमन जूस पीते हो? नो नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है, बस लेमन जूस मुझे बाकी ड्रिंक से अच्छा लगता है, दैट्स इट। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन डांस तो करते हो ना? यस जा रहे हो? तुम्हारे हो? मैं यही हूँ, ठीक है? एंजॉय करो। ओह,